प्रिय विद्यार्थियों, हम फोटो केमिस्ट्री में आज हम ज़ेबरोस्की डायग्राम या आरेख के बारे में बताएंगे, जो उत्तेजित अवस्था में घटने वाले विभिन्न प्रक्रमों को दर्शाने वाले ज़ेबरोस्की डायग्राम या आरेख कहते हैं। वस्तुतः प्रकाश रसायन की अवधारणा ही फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेसेंस की परिघटना के प्रति जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। इन परिघटनाओं में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश की उपस्थिति में कुछ पदार्थ चमकते हैं, जिनको हम फ्लोरोसेंस, जो प्रकाश से हटाते ही सामान्य हो जाते हैं, और कुछ पदार्थ प्रकाश हटाने के बाद भी चमकते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। सामान्य पदार्थों के अणुओं की निम्नतम ऊर्जा अवस्था ग्राउंड स्टेट में समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, और ऊर्जा के एक क्वांटा के अवशोषण से वे इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा अयुग्मित हो जाता है। इस अयुग्मित अवस्था में दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत सिंगलेट अवस्था अथवा समानांतर ट्रिपलेट अवस्था हो सकता है। इन अवस्थाओं में अणुओं की ऊर्जा स्तर सिंगलेट ऊर्जा अवस्था एवं ट्रिपलेट ऊर्जा अवस्था में विभक्त हो जाता है, जैसा कि हमें डायग्राम में दर्शाया जा रहा है। जैसे किसी परमाणु को जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ये विपरीत चक्रण वाले हो रहे हैं, जो H0 है, निम्नतम ऊर्जा अवस्था का एक अणु है। यदि इसमें एक हम फोटोन डालें तो फोटोन डालने पर दो अवस्था में डिवाइड हो जाएगा। ट्रिपलेट अवस्था में जो ट्रिपलेट अवस्था है, इसमें कक्षकों में चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। इसमें 2s+1 बराबर 3, और इसी प्रकार सिंगलेट अवस्था है, सिंगलेट का ऊपर वाली अवस्था है, जिसमें सिंगलेट विपरीत चक्रण वाले हो गए एक दूसरे के, वो तो सिंगलेट अवस्था, और जिनमें समानांतर चक्रण हो गया समानांतर, वो ट्रिपलेट अवस्था है। इन विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं और इनमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को दर्शाने वाले आरेख को ज़ेबरोस्की डायग्राम कहा जाता है। यहाँ स्मरणीय बात यह है कि ये उत्तेजित अवस्था भी बंधित अवस्था है, जिनमें अणुओं के घूर्णन अथवा विभिन्न प्रकार के कंपन भी होते रहते हैं। चित्र में सिंगलेट अवस्था को S व ट्रिपलेट अवस्था को T द्वारा दर्शाया गया है। इनके पक्ष 1-2 आदि की बढ़ती ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। अब हमें इस डायग्राम में जैसा शो कर रखा है ज़ेबरोस्की डायग्राम, जिसको बोलते हैं हम ज़ेबरोस्की डायग्राम में यहाँ ऊर्जा के बढ़ता क्रम है, और इसमें जैसे कि कोई भी परमाणु ग्राउंड स्टेट होती है, उसमें से प्रोटॉन को ऊर्जा देकर ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जैसे इसमें दिखा रखा प्रथम सिंगलेट, द्वितीय सिंगलेट, तृतीय सिंगलेट। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है, जैसे प्रथम सिंगलेट को हम S1 के द्वारा डिनोटेड कर रहे हैं, द्वितीय सिंगलेट को S2 और तृतीय सिंगलेट को S3 के द्वारा। तो इनकी जो सिंगलेट अवस्था होती है वो उत्तेजित ऊर्जा अवस्था होती है, और इनमें फॉस्फोरेसेंस में वो होती है जो ट्रिपलेट अवस्था इधर की, प्रथम ट्रिपलेट को T1, द्वितीय ट्रिपलेट को T2, तृतीय ट्रिपलेट को 3T। इसकी कंपन ऊर्जा एवं उसमें ऊर्जा के साम्य है। माना प्रारंभ में तंत्र निम्नतम अवस्था H0 पर है। इस अवस्था में केवल उस फोटोन को अवशोषित कर सकता है जो तंत्र को सिंगलेट अवस्था S1 या S2 में ले जाने में समर्थ हो। चित्र में विकिरणीय संक्रमणों को ठोस रेखा द्वारा से दर्शाया गया है, जबकि अविकिरणीय संक्रमणों को लहरदार रेखा के द्वारा दर्शाया गया है। एक फोटोन को अवशोषित करने के बाद उत्तेजित अणु S1 अथवा S2 कंपन अवस्था में आ सकता है। मान लेते कि अणु S2 अवस्था में है। इसकी विभिन्न संभावित अवस्थाओं निम्न है। S2 ऊर्जा स्तर में कंपन ऊर्जा की ऊष्मीय साम्यता तेजी से होती है, अतः इसे S2 पर समाप्त होने वाले लहरियादार तीर द्वारा दर्शाया गया है। S2 से S1 विकिरण तक के अविकिरणित संक्रमण में भी तेजी से संपन्न होते हैं, अतः इसे लहरदार क्षैतिज तीर के द्वारा दर्शाया गया है, जिसको हम इंटरनल कन्वर्जन या IC कहते हैं। इस प्रक्रम में ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि कंपन ऊर्जा की तुल्यता होने में कुछ ऊर्जा का ह्रास होना आवश्यक है। अतः इस अतिरिक्त
ऊर्जा को संतुलित करने के लिए एक अथवा अधिक टक्करों का होना आवश्यक है। इसके बाद निम्नतम अवस्था S1 में पहुंचने के बाद अणु निम्नतम अवस्था S0 पर आएंगे। इसके लिए 3 संभावित पथ है। पहला पथ है फ्लोरोसेंट विकिरण, जिसको हम एस न्यू बार के द्वारा डिनोट कर रहे हैं, कि क्वांटम उत्सर्जन के साथ विकिरणीय संक्रमण हो और तंत्र S0 अवस्था में आ जाए। क्योंकि संक्रमण S1 से S0 एक अलाउड ट्रांजिशन है, यह बहुत तीव्र गति से संपन्न होता है। फ्लोरोसेंट विकिरणों की आवृत्ति अवशोषित प्रकाश से कम होती है, जो तंत्र S2 न्यू तक उत्तेजित कर देता है। दूसरा पथ है, पहले तंत्र अविकिरणीय संक्रमण द्वारा T1 न्यू अवस्था में आता है, फिर तेजी से कंपन शाम द्वारा T1 अवस्था में आ जाता है। इसके बाद तंत्र फॉस्फोरेसेंस विकिरण S न्यू डबल बार उत्तेजित करके विकिरणीय संक्रमण T1 से S0 द्वारा S0 अवस्था में पहुँचता है। यह अविकिरणीय अंतर तंत्र क्रॉसिंग, जिनको इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ISC भी कहते हैं, प्रक्रम द्वारा कंपन शाम की तुलना में अत्यंत धीमी गति से संपन्न होता है। T1 से अगर ये वो S0 पर आता है, ये ट्रिपलेट सिंगलेट संक्रमण है, चयन नियमों के अनुसार चक्रण प्रतिबंधित संक्रमण है। इस कारण यह विकिरणीय संक्रमण मंद गति से संपन्न होता है। परिणाम स्वरूप विकिरणों के हटने के बाद कुछ समय तक फॉस्फोरेसेंस जारी रहता है। तीसरा पथ होता है जो लास्ट है, अविकिरणीय आंतरिक संक्रमण द्वारा S0 न्यू बार में फिर कंपन ऊर्जा के तीव्र उष्मीयकरण द्वारा S0 में, फिर कॉलिजन संगठन द्वारा S1 के अविकिरणीय समन द्वारा S0 में। जैसे कि हमें सारणी में दर्शाएगा प्रक्रम में और अभिक्रिया कैसे घोषित है। जैसे एक्साइटेड अवस्था होती है किसी प्रक्रम में, तो जैसे S0 से S न्यू फोटोन अवशोषित करके S1 अवस्था में आ जाता है। और जैसे फ्लोरोसेंस बोलते हैं या प्रतिदीप्ति बोलते हैं, ये S1 से S0 अवस्था में आता है और S न्यू बार जो ऊर्जा होती है फोटोन के रूप में, वो उत्सर्जित करता है। अब आता है तीसरा, जैसे सारणी में दर्शाता है प्रतिदीप्त सोमन, जिसको बोलते हैं हम फ्लोरोसेंस पिंचिंग, जो S1 प्लस M, जो जिससे S0 में प्लस M आ जाता है। आंतरिक परिवर्तन इंटरनल कन्वर्जन, जब S1 से S0 अवस्था में आता है तो उसको हम बोलते हैं IC, जिसको इंटरनल कन्वर्जन द्वारा कहते हैं। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, यदि S1 से T1 तक पहुंचता है सिंगलेट से ट्रिपलेट में, तो उसको हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं। फॉस्फोरेसेंस से T1 से S0 आता है और जो फोटोन की ऊर्जा S न्यू दो बार है उसके रूप में मुक्त होती है, वो होती है फॉस्फोरेसेंस। और फॉस्फोरेसेंस पिंचिंग T1 प्लस M से S0 प्लस M होता है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में T1 से यदि S0 होता है तो वो होता है T1 से S0 होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग।